सवाल इसी बात को लेकर यह है कि जब किसी ने नहीं सोचा था कि नीतीश कुमार छोड़ सकते हैं, तो ऐसे में क्यों भरोसा किया जाए कि बाकी के जो 27 दल है वो भी इनके साथ बने रहेंगे? क्यों नहीं ममता बनर्जी कल छोड़ सकती, केजरीवाल छोड़ सकते हैं, या फिर अखिलेश यादव छोड़ सकते हैं? इन लोगों के न छोड़ने की वजहें वैसे ही गंभीर हैं जैसे नीतीश जी के छोड़ने की वजह थी। देखिए, इन सब जगहों में अक़लियत का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और जिस तरह की राजनीति हो रही है इस समय जो है, जो पिछले 9-10 सालों से, तो साफ-साफ और उससे पहले अलग तरीके से, उसमें इसकी कोई संभावना नहीं है कि चाहे जितनी कोशिश की जाए, अक़लियत में से कोई हिस्सा टूट के कहीं इधर जा सकता है। एक तो ये दबाव है। दूसरे, सबके राजनीतिक अस्तित्व का भी सवाल है। कांग्रेस के बारे में वो कह चुके हैं कि भाई हम तो कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं और परिवारवाद को निशाना जब वो लेते हैं तो सिर्फ गांधी परिवार को लेते हैं। पूरे परिवार को ईडी के सामने वो पहुंचा चुके हैं और उसी के बाद हमने देखा कि उस परिवार में एक इस तरह की सक्रियता आई जैसी आज उपलब्ध है। एक 4000 किलोमीटर की यात्रा हुई और 6000 प्लस की यात्रा इस समय चल रही है। परिवार के सभी लोग जो जहाँ सक्रिय हो सकते हैं, सक्रिय हैं। विदेश यात्राओं में बहुत कमी आ गई है राहुल गांधी की, और जो अब हो भी रही है वो सब पॉलिटिकल यात्राएं हैं, जो विदेश में भी वो जाते हैं, तो यहाँ कवरेज उसका हो रहा है। जी। तो अन्य दल हैं, जैसे ममता बनर्जी की आप बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी जी के यहाँ राज्य में सबसे बड़ा संकेंद्रण है अक़लियत हिस्से का, करीब 29-30% लोग हैं और उनका बेस स्ट्रक्चर ही उन्हीं से बनता है। उनके लिए संभव नहीं। फिर मैंने ये भी देखा कि जो ये नीतीश कुमार जी ने किया, उस पर केजरीवाल साहब का भी बयान आ गया जिन्होंने नीतीश कुमार को खारिज किया। शरद पवार जी का बयान आ गया, उन्होंने नीतीश कुमार को खारिज किया। शिवसेना के लिए जो प्रवक्ता उनके बोलते हैं, उन्होंने नीतीश कुमार के कदम की आलोचना की। ममता बनर्जी तो पहले उपहास उड़ा चुकी हैं, उनके कई लोगों ने इसकी बात की। तो ये तो अभी स्पेकुलेट करने का कोई कारण मुझे नहीं लग रहा है कि अब इसके बाद कुछ ऐसा होने जा रहा है, लेकिन हो तो कभी भी कुछ भी सकता है हमारे यहाँ, जैसे दलों में टूट हुई है या अन्य चीजें हुई हैं। ये जो पंजाब वगैरह की बात आप कर रहे हैं, मैं इसे जानता हूँ, इसलिए पहले भी कार्यक्रमों में आपके मैंने कहा है, ये एक टैक्टिकल पोजीशनिंग है। अगर वहां कांग्रेस और आप अलायंस में लड़ेगी तो बीजेपी और अकाली दल को विपक्ष का स्पेस पूरा मिल जाएगा और ये उनकी ग्रोथ होगी। और अगर ऐसा नहीं वो करते तो आज की तारीख में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वहां की सबसे बड़ी पार्टियां हैं और वो आमने सामने लड़ेंगी, और अगर उनमें कोई टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग हुई, जैसे कि मुझे लगता है कि है, तो वो बीजेपी और अकाली दल को काफी दूर रखेंगी। तीसरे चौथे पोजीशन पे जैसा उन्होंने पहले कर रखा है वैसी पोजीशन में फिर रख सकती। एक तो ये समझ लीजिए। लेकिन चंडीगढ़ में बगल में ही पंजाब की राजधानी जहां है, वहां कल चुनाव हो रहा है मेयर का, कोर्ट के ऑर्डर से। मेयर आम आदमी पार्टी का है और डिप्टी मेयर अलायंस में कांग्रेस का है, और वो दोनों जीतने जा रहे हैं। उन लोगों ने अपने बाकी उम्मीदवारों को हटा लिया है। कल चूंकि हाई कोर्ट के आदेश इसका पालन हुआ तो आप पाएंगे कि ये दोनों चुन लिए। मुझे पता है कि दिल्ली के मामले में 4-3 का समझौता हो चुका है जी। हरियाणा में एक सीट वो डिमांड कर रहे हैं, अभी जींद में उन्होंने रैली की केजरीवाल ने, अभी उस पर बात चल रही है, वो अटकी हुई है। लेकिन गुजरात में उनको वो एक सीट देना चाहते हैं और शायद गोवा में भी एक सीट देना चाहते हैं या 2 सीट। ऐसा कुछ अरेंजमेंट आम आदमी पार्टी के साथ लगभग हो चुका है। अखिलेश के साथ भी एक मोटी बात हो गई है, जिसके तहत उन्होंने 11 सीटें दे दी हैं, लेकिन जो राज्य इकाई है वो समझती है कि वो ज्यादा कि उसे डिमांड करना चाहिए, तो उसने नेतृत्व पे दबाव बनाया है और नेतृत्व ने भी अभी कहा कि अभी बात चल रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये अलायंस नहीं होगा, हो जाएगा थोड़ी बहुत बात के बाद। तो और जहां तक बंगाल की बात है, जो स्थिति पंजाब की है लगभग वही स्थिति बंगाल की भी है। बंगाल में ममता बनर्जी को ज्यादा सीटें जीतने के लिए ये जरूरी है कि कांग्रेस और लेफ्ट का जो अलायंस है वो पूरी ताकत से ममता बनर्जी के खिलाफ वहां लड़ता हुआ मिले। अगर ऐसा नहीं होगा तब बीजेपी की ज्यादा सीटें जीतने की संभावना बढ़ जाएगी,
क्योंकि ठीक है। लेफ्ट के पास जो वोट है उस वोट का ज्यादातर हिस्सा ऐसा है जो एंटी ममता है और वो ममता से लड़ने के लिए बीजेपी को वोट दे रहा है, कई बार से, कई चुनाव में जी। दे चुका है। केरल में भी वही स्थिति है कि केरल में लेफ्ट और कांग्रेस अगर स्पेस छोड़ देंगी तो बीजेपी को मिल जाएगा, नहीं तो उन्हें आमने सामने लड़ना ही पड़ेगा। तो ये एक टैक्टिकल पोजीशनिंग है। शीतल जी, आपके कहने का मतलब ये है कि ये जो बंगाल, पंजाब, केरल और जो आम आदमी पार्टी की दिक्कत है, दरअसल ये दिक्कत नहीं है, ये अपने आप में एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।